आई वुड रिक्वेस्ट कि आज का प्रोग्राम जो है वर्कशॉप है वो हम लोग आरंभ करें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो HHO का मंच है और उसके माध्यम से मैम को जोड़ रही हैं आप लोगों से, और जो ज्ञान का जो हम आपस में साझा कर रहे हैं, तो ये ज्ञान की धारा है, गंगा है जो बह रही है, इसमें सभी डुबकी लगाएं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ओम ईशानां सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवमस्तु सदाशिवो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्योतिष का मतलब हम जानते हैं, ज्योतिष शब्द है ज्योति से बना। ज्योति अर्थात प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, उनके द्वारा हम ये सोचते हैं कि प्रकाश जो है हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, और प्रकाश ही जो ज्ञान है। और अंधेरे में यदि हम कमरे बंद हो जाते हैं, बिल्कुल आप गुप अंधेरे में चले गए, तो आप को पता ही नहीं, आप सोते रह गए और किसी ऐसी जगह चले गए जहां बिल्कुल अंधेरा है। तो वहां पर आपको थोड़ी सी भी जो प्रकाश की किरण होगी वो आपको दिशा निर्देश कर देगी, और जो ध्वनि है, ध्वनि के द्वारा भी आपको बोध हो जाएगा, या आपके अंतर चक्षु, आपकी जो अंतर ज्ञान है, उसी से आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे भाई ये रास्ता है, ये जगह है, यहाँ से हम निकल सकते। तो ज्योतिष को हम ये मान के चलें, ये ज्ञान एक चक्षु है, ऐसा चक्षु है, ऐसी दृष्टि है जिसके द्वारा हम भूत भविष्य वर्तमान दोनों को देख सकते हैं। क्या है यूनिवर्स, जो है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारा शरीर है उसी प्रकार से सारी सृष्टि है, और जो शरीर में है वो सगल ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज हम चाहे जड़ हैं चाहे हम चेतन हैं, हम स्थावर हैं या जंगम हैं। जंगम कहते हैं जो वनों में भ्रमण करते हैं चलने वाले लोग, उनको जंगम कहते हैं, और स्थावर कहते हैं जो पहाड़ है, मिट्टी है, जड़ चीजें, उनको हम स्थावर कहते हैं। तो स्थावर हो चाहे जंगम हो, हर चीज का मनुष्य के जीवन से, हमारी आत्मा से, हमारी जीवनी शक्ति से उसका संबंध है। और ज्योतिष भी अपने आप में ऐसा विद्या है जिसके द्वारा हम किसी का भविष्य बदल तो सकते नहीं है। इस बात को तो आप समझ लीजिए कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये उपाय करने से ऐसा हो जाता है, उसका भी लॉजिक है, उसका भी बताएंगे, मनोवैज्ञानिक बात है वो पृष्ठभूमि, उसको बाद में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के द्वारा हम अपने कार्य को, अपने एक्शंस को हम दिशा दे सकते हैं, एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, और फोरकास्ट कर सकते हैं या पहचान कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है भविष्य में। तो उसको जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अंतरिक्ष का जानकारी होना, एस्ट्रोनॉमी का जानकारी होना। और जिस प्रकार से तारागण है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो सूर्य को आत्मा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, और चंद्रमा को मन माना गया। तो और जो शरीर है वो कुंडली, जन्म कुंडली हम जब निर्माण करते हैं, तो जन्म कुंडली क्या होती है, जब व्यक्ति कोई जन्म लेता है, कोई पैदा होता है, तो उस समय का जो ग्रह नक्षत्र जो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, उनका जो प्रभाव है अंतरिक्ष से, जो इस अंतरिक्ष से जब कोई जो गर्भ है, माता का जो गर्भ होता है, वो भी एक प्रकार से वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ क्या होता है, हिरण्यगर्भाव संभाव सागरे। तो हिरण्यगर्भ क्या, एक अंडा है जिसमें कुछ भी नहीं पता चलता, ना काल होता, ना सब चीजें परातित होती हैं। तो जब वो व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आता है, कोई भी जीव आता है, तो वो पृथ्वी और पृथ्वी संबंधित जो पिंड है उनके प्रभाव में वो जीव आ जाता है, और उस पे जो उस टाइम की जो हस्ताक्षर होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर ऑफ दी प्लैनेट्स, जो ग्रह अपना अपना हस्ताक्षर करते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। तो जो 9 ग्रह अलग अलग जगह पर जो अपने सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर थ्रू आउट लाइफ जाते हैं। उन सिग्नेचर्स को हम अपने पाम में भी देख सकते हैं, उन सिग्नेचर को अपने मस्तक पे भी देख सकते हैं, उन सिग्नेचर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राइव होता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइव है, इसको हम
और भी माइक्रो फॉर्म में समझें तो ये जीनोमिक चेंजेस जो हमारी बॉडी में जीन्स हैं वो भी उन ग्रहों नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं और वही हमारी पर्सनैलिटी को ड्राइव करते हैं, वही हमारी थिंकिंग प्रोसेस को ड्राइव करते हैं, वही हमारी एक्शंस को ड्राइव करते हैं। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब जिससे सेंटेंस में होते हैं ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जो एक्शनल जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित है। चाहे आप जड़ चीजें ले लो, चाहे आप स्थिर चीजें ले लो। आपने जीवन में देखा होगा कि जब कभी आपके जीवन जब आपका जन्म हुआ था तब से लेके घटनाक्रम निरंतर बदलते जा रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे तब आप किस जगह पैदा हुए थे, वो स्थान छूट गया आपका, और अब जो है आप किस स्थान पर पहुंच गए, किस पोजीशन पर पहुंच गए। ये सब जो चीजें होती हैं ये सब हमारे काल चक्र के हिसाब से चलता है। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास स्पेस एंड रिलेटिविटी, यानी हम जब पैदा होते हैं तो वी आर जस्ट एज ए पार्टिकल, एक पिंड है, छोटे से मामूली कणिक हैं, और जिस समय हम प्रेजेंट करते हैं वो इलिप्टिकल जो पाथवे है जहां पर अंतरिक्ष के जो ग्रह नक्षत्र जो भ्रमण कर रहे हैं, नक्षत्र तो स्थिर है और जो स्टार्स हैं जो सबसे बड़े सूर्य को भी हम गतिमान मानते हैं, वो बहुत क्षणिक गति इन रिस्पेक्ट टू द अर्थ मानते हैं हम गतिमान, हमारे जो भारतीय जो, लेकिन गतिमान नहीं है, सूर्य स्थिर है। तो वो जो प्रभाव होकर छन करके जो आता है, फिल्टर होकर आता है, नक्षत्र और ग्रहों के हिसाब से ही हम जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मूलतः 9 तरह के जो ग्रहों के बारे में हम नव ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य, उसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और रवि है। फिर उसके बाद जो है राहु और केतु, इस तरह से करके ये 9 ग्रहों की हम बात करते हैं। 7 तो वार हो गए और दूसरे राहु और केतु 8वां और 9वां ग्रह हो गया। तो है वो, राहु को छाया ग्रह मानते हैं, शेडो है, लेकिन बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकली दीज आर द पॉइंट्स। एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कि हम अर्थ का जो पॉइंट है और जो विद रेस्पेक्ट टू द सूर्य और चंद्रमा के रेस्पेक्टिवली हम जो उसको मेजर करते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों भी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण हमने सुना था। तो ये ग्रहण जो होते हैं सूर्य और राहु और केतु और चंद्रमा के संबंध से जब पृथ्वी के बीच में वो सब चीजें एक एक्सेस में आ जाती हैं तो ग्रहण की अवस्था हो जाती है। तो ये सारा का सारा जो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी है और ज्योतिष शास्त्र है, ये जो है हमको बताता है कि हम किस प्रकार से यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध है और हमारा जो भविष्य है, हम जो भी एक्शन करते हैं वो हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में परिलक्षित होता है। पहले से पहले जानकारी हमको उसकी होती है। 9 ग्रह होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक वृत्त है, एक सर्किल है, सर्किल में कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल हो मानेंगे सर्किल को, 360। अब आपको सरल तरह से समझाए, 360 का मतलब जोड़ो आप, 3 और 6 को जोड़ो और 0 को जोड़ो, 3 + 6 + 0 9 हो गए, और 12 राशियां, 12 को जोड़ो, 1 और 2 3 हो गए, ठीक है। अब आप 9 ग्रह जोड़ो, 3 से डिविजिबल है, हर चीज 3 से डिवाइडेड है, 3 का डिविजिबल है सारा का सारा अंतरिक्ष, और प्रकृति भी 3 त्रिगुणात्मक है, सत रज और तम, सत रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार से ग्रहों का भी कैटेगराइजेशन है। अब हम इसको ऐसे समझें, जब एक सूर्य के सम्मुख हम लोग जल चढ़ाते हैं, या हम लोग हिंदू संस्कृति में हम जल का चढ़ाते हैं, तो उसकी जब लाइट निकलती है तो कलर का स्पेक्ट्रम अलग दिखता है, विद की ओर दिखता है। तो 7 तरंग वैसी दिखती है हमको। तो जो 7 रंग हैं वो 7 रंग जो है अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव है, उनकी आभा है, उनकी शेडो है, क्योंकि लाइट तो वाइट ही है और वो जो लाइट वाइट है वो हमारी आत्मा है। तो हमारा जितना भी शास्त्र, जितना भी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, चाहे हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो है जेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो है योग की बात कर रहे हैं, चाहे हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम पद्धतियों की बातें कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ के अंतर्गत, वो सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन को बेटरमेंट देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए,
हमें ब्लिस देने के लिए। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है खुशी को अर्जित करना, खुशी पाना चाहता है, कोई आदमी दुख पाना नहीं चाहता। ज्योतिषियों के पास भी लोग इसलिए जाते हैं कि भाई हमारा टाइम कब अच्छा आएगा, ये काम हमारा कब हो जाएगा, कब हम जो धनवान हो जाएंगे, कब हम संतानवान हो जाएंगे, कब हमारी शादी हो जाएगी, कब हमारी पढ़ाई हो जाएगी, कब हमारा विवाह हो जाएगा, हमारा विवाह होगा तो कैसा होगा, हमारी पत्नी होगी तो कैसी होगी, वो कहाँ पर होगी। तो ये सब विचार बड़े साधारण सी पार्ट है। इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष का बहुत छोटा सा बड़ा मामूली सा हिस्सा है फलित ज्योतिष। और इसी ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग डिविजन है। उसमें हम नक्षत्र ज्योतिष भी करते हैं, उसमें केपी सिस्टम भी आ जाता है, उसमें जेमिनी सिस्टम भी आ जाता है। पाराशर जो मुख्यतः जो परंपरागत ज्योतिष है, हमारा पुरातन ज्योतिष है, वो पाराशरी है। अब इसका ज्योतिष को हम उत्पत्ति का बारे में भी थोड़ा बता दें। ज्योतिष की उत्पत्ति जब से सृष्टि हुई तब से ज्योतिष की उत्पत्ति है, क्योंकि जब से सूर्य का निर्माण हुआ तब से ज्योतिष ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान सदैव रहता है। पुरातन काल में उसका विवरण हमारे वेदों में शास्त्रों में बताया गया है। चाहे वो कुरान शरीफ ले लो, चाहे बाइबल ले लो, चाहे गीता ले लो, चाहे रामायण ले लो, सभी में ज्योतिष को विद्वान लोग, चाहे फकीर लोग, सूफी लोग जानते हैं। उन्होंने पहले से पहले सृष्टि के निर्माण के बारे में, सृष्टि की अवस्था के बारे में, आज का जो अवस्था है उसके बारे में पहले से पहले उन्होंने अनुमानित तौर पर बता दिया गया। नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी के बारे में सब जानते ही कि उसने कई हजार साल पहले सब कुछ बातें बता दी थी जो आज घटित हो रही हैं। तो ये ज्योतिष क्या है? इट कैन विजुअलाइज द अकरेंसेस, घटनाओं को देख सकता है, सिंगली सामने से नहीं देख सकता, वो 3 डायमेंशनली देख सकता है, वो 4 डायमेंशनली भी देख सकता है, स्पेस से भी देख सकता है। तो ज्योतिष को समझने के लिए आपको यू हैव टू बी द नेचर, यू हैव टू बी क्लोज टू द नेचर, आपको प्रकृति के समीप आना पड़ेगा। और ज्योतिष वही लोग सीख सकते हैं जिनमें स्वार्थ भावना ना हो, जो सिर्फ इसलिए ना सीखें ज्योतिष की भी हम इससे पैसा कमाएंगे। ज्योतिष वह लोग सीखें जो संसार के कल्याण के रास्ते पे चलना चाहते। ज्योतिषी वही सफल है जो बिना किसी स्वार्थ भाव के, निःशुल्क भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से किसी के जीवन को सही दिशा देता है, वह ज्योतिषी होता है, प्रकाशित करता है। ज्योतिषी वह होता है जो जीवन को प्रकाशित करता है, आदमी को होपफुल बनाता है, ना कि उसके होपलेस करता है उसको। आजकल जो परंपराएं चल पड़ी हैं वो सब होपलेस करने वाली परंपराएं। ज्योतिष को यदि विज्ञान के रूप में यूज किया जाए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूप में किया जाए, जो कि मैं करता हूं, उससे बहुत फायदा होता है, बहुत लोगों का बचाव होता है, बहुत लोगों की लाइफ को हम सही दिशा दे पाते हैं। ज्योतिष के द्वारा मनोवैज्ञानिक उपचार भी करता हूं मैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, उससे लोगों को पॉजिटिविटी आती है। कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं उसके द्वारा कि भाई व्यक्ति किस दिशा में आगे बढ़े तो कहाँ ज़्यादा सफलता उसे मिलेगी, संभावनाएं कब है, आयु कितनी है, आयु का निर्णय कितना है, आयु कितनी हो सकती है व्यक्ति की, उसकी आयु का कोई परिमाण नहीं है। आयु को आप एकदम एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन कैलकुलेशन है उसकी भी, गणित है उसका। तो आयु यदि हमको पता है किसी मरीज की, तो निश्चित तौर पर कि हम कोई भी चिकित्सा का प्रयोग उसके लाभ और उसके हित को सोच करके उस उपचार को हम दे सकते हैं। और यदि बिल्कुल होपलेस केस है तो फिर उसके लिए फिर दूसरे अनुष्ठान भी होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, कुछ रेमेडीज होती हैं, जिनका कि मैं उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखा हूँ और लोगों को रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। क्योंकि ज्योतिष का फायदा तभी है जब आप किसी की लाइफ को सही दिशा दे सकें। सीधा सिवाय उसको डराने से काम नहीं चलेगा ज्योतिषी का। ज्योतिष का काम डराना नहीं है, ज्योतिषी का काम है उसको होप देना, उसको जीवन देना। क्योंकि ये भी एक हीलिंग है, ये एक प्रकार की हीलिंग आर्ट है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ जो कुंडली का निर्माण करते हैं उसका निर्माण जो होता है, उसको जो निर्माण करते हैं वो बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं, वो बिल्कुल किसी मतलब गरिष्ठ खाना नहीं खाते, अहिंसात्मक भोजन ग्रहण नहीं करते, ना हिंसा करते किसी जीव की, और ना ही उसका भक्षण करते हैं। और ये बहुत परम उपयोगी है कि आपके अंदर नॉन वायलेंस वाली बात हो, वायलेंस आपके अंदर होना नहीं चाहिए ज्योतिष के लिए। तो ज्योतिष का हम कहते हैं इसका लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हमारा विषय
कि ज्योतिष का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस। ज्योतिष का लाइफ में इम्पोर्टेंस इस प्रकार से है कि आप कुंडली के द्वारा ये जान सकते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, आपकी किन मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है या पड़ेगा या पड़ सकता है। दोनों संभावना भी, और जो वर्तमान है वह भी, और जो है वो भी। तो ज्योतिष में हम उसकी संभावनाओं को जान सकते हैं कि वो क्या जीवन में क्या घटित होगा, उसके जीवन काल में क्या होने की संभावना है, उसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या बीमारियों की संभावना है उसको हो सकती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के बाद जो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो अब उसमें हम और डीपली जाते हैं। कुंडली, जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें 12 खाने होते हैं, क्रॉस, फिर बीच का पॉइंट लेके और इंटर क्रॉस करके, इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। 12 भावों से हम सारा का सारा हिसाब किताब चलता है। फिर उसके बाद सब डिवीजन होते हैं, षोडश वर्ग होता है, उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, अलग अलग वर्गों से अलग अलग प्रेडिक्शंस करते हैं ज्योतिषी, क्योंकि वो काफ़ी बहुत ज़्यादा एडवांस फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन हमारा पर्पस यह कहने का है कि यदि हमें किसी के कैरियर के बारे में जानना हो, बड़ा आसानी से बताया जा सकता है। हम उसकी लॉन्गविटी के बारे में बता सकते हैं, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उसके कैरियर में कब अप एंड डाउन होंगे ये भी हम बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में कौन कौन से एलिमेंट्स की संभावना है उसको। हम ये भी बता सकते हैं कि उसकी फैमिली लाइफ में क्या घटित हो सकता है, क्या ब्रेक ऑफ मैरिज है या शादी उसकी किस के माध्यम से कब और कैसे संभावित है। ग्रहों का ट्रांजिशन का जो इफेक्ट है उसको हम इंटरप्रिटेट करके, इंटीग्रेट करके उसका फलादेश किया जाता है। सरल नहीं है ज्योतिष को समझना, लेकिन यदि जिज्ञासा है तो आप जरूर सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। तो 9 ग्रह और 12 राशियां, उनमें जो क्लासिफिकेशन है, फिर उन एक एक राशि में हम डिवीजन करते हैं। 27 नक्षत्र हैं, जैसे राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों की। इसमें से 2 राशियां के एक ही स्वामी है। जैसे सूर्य का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। और इसी प्रकार से जो अलग अलग, पहले से मेष राशि है, फिर दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र है और इसी प्रकार से तुला राशि का भी स्वामी शुक्र होता है। इसी प्रकार से तीसरी राशि आती है मिथुन। मिथुन का राशि बुध है और इसी प्रकार से दूसरी राशि बुध की आती है, उसका स्वामी, कन्या राशि का स्वामी बुध है। फिर इसी प्रकार से मिथुन के बाद कर्क आती। कर्क का मैंने बताया चंद्रमा स्वामी होता है, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। और उसी प्रकार से फिर सिंह है, सिंह का स्वामी सूर्य होता ही है। तो फिर उसके बाद सिंह के बाद फिर वो रिपीटेशन हो जाता है। 4 बार रिपीटेशन होता है, 4 का पहाड़ा 3 बार चलता है। तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात होती है। तो इसमें हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो राशियां हैं उनमें जो ग्रह हैं उसमें सूर्य का जो वर्ण बताया गया है वो बताया गया है सुनहरा कलर, जिसको सैफरॉन कलर कहते हैं। और चंद्रमा का कलर व्हाइट बताया गया है, मंगल का लाल, बुध का हरा, गुरु का पीला और शुक्र का जो है गुलाबी, और शनि का काला भूरा और राहु का काला और केतु का धारीदार। जैसे 2 तरह के कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, दो कलर्स के होते हैं। तो इनमें भी जो नक्षत्र हैं उनका हम अवखड़ा एक हमारा चक्र होता है, जिसमें क्योंकि हर एक जो राशि है उसके भी 9 डिवीजन है, हर एक राशि के 9 डिवीजन है। तो 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में यदि हम उनके चरणगत देखते हैं, उनमें जो स्टेप्स होते हैं, एक नक्षत्र के 4 स्टेप होते हैं, एक नक्षत्र के 4 डिविजन्स होते हैं। और 4 डिविजन्स में जो चरण पड़ते हैं, एक राशि में जो है करीब 9 चरण पड़ते हैं, 9 स्टेप्स बनते हैं। और उस प्रकार से करीब 108 जो हमारे यहाँ 108 मन के होते हैं, 108 मनकों का जो रीजन है वो यह है कि 108 जो शब्द हैं, 108 जो है जो वोवल्स हैं, जो शब्द हैं, जो हम बोलते हैं शब्द, वो शब्द हैं वो 108 हैं। इसमें 108 शब्द हैं, ये समझ लीजिए आप। 108 शब्दों का मतलब है जो 108 तरह की जो साउंड्स हैं, वो सारी की सारी साउंड, सारी एनर्जी रोटेट होती है जब माला जपते हैं। ये एक वैज्ञानिक आपको मैंने
शेयर करी है, जो अपनी मेरी नॉलेज है, कि जो हम 108 मन के माला में होते हैं, वो 108 मन के 108 जो चरण होते हैं नक्षत्रों के, और वो सारे के सारे चरण रोटेट करते हैं 12 राशियों के भीतर भीतर। वो 12 राशियों में जो हम चलते हैं, एक एक मन के एक एक मंत्र का जाप करते हैं, एक एक ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, अपने गुरु का, जिसका भी नाम लेते हैं, तो वो जो शब्द है, वो जो एनर्जी पॉइंट्स है, वो आपके एनहांस हो जाते हैं। तो ये रेमेडियल पार्ट है, वो अलग चीज़ है। इसी प्रकार से 12 राशियों का स्थान हाथों में भी होता है, उसको पामेस्ट्री के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमने यहाँ बताया, जैसे कि मेष का स्वामी मंगल है, उसके प्रथम अक्षर ये होते हैं, वृष राशि के ये अक्षर होते हैं। नाम राशि से जैसे राशियों का क्लासिफिकेशन होता है, ये बताया गया। तो इसमें मैत्री संबंध होते हैं कि ये जो ग्रह कौन सा किसका मित्र होता है, कौन सा शत्रु होता है। सूर्य का मित्र चंद्र मंगल गुरु होता है, बुध सम होता है, शुक्र शनि उसका विषम होता है। चंद्रमा का सूर्य बुध मित्र होता है, मंगल गुरु शुक्र शनि उसके सम होते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि चंद्रमा सबके लिए न्यूट्रल ही होता है, जरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मंगल का जो शत्रु शुक्र और शनि होता है, और मंगल की जो मित्र हैं वो सूर्य चंद्र गुरु होते हैं, और शत्रु बुध ग्रह होते हैं। बुध के मित्र सूर्य शुक्र होते हैं, मंगल शुक्र और शनि उसके सम होते हैं, और चंद्रमा उसका शत्रु होता है। इनके ग्रहों की भी अलग अलग कहानियां हैं, वो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। गुरु का जो मित्र है सूर्य चंद्र मंगल, और शनि सम, और बुध और शुक्र का शत्रु। शुक्र का बुध और शनि मित्र, और मंगल गुरु सम, और सूर्य चंद्र शत्रु। शनि का मित्र शुक्र और बुध, और सम गुरु और शत्रु सूर्य चंद्र मंगल। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है। हर आयु के हिसाब से ग्रहों का अपना अपना इफेक्ट आता है। कि कुछ लोग हम भविष्य फल जब बताते हैं तो कहते हैं कि आपका भाग्य 32वें साल में उदय होगा, आपका भाग्य 36वें साल में उदय होगा, आपका भाग्य जो है 42वें साल में उदय होगा। तो वो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि हर ग्रह अपनी अपनी आयु पर अपना अपना प्रभाव देता है। उसका हम 35 ईयर्स का हम सर्किल होता है, वो रोटेट करता है, 3 बार चक्र चलता है। वो शनि की 7.5 कहते हैं, शनि का जो ट्रांजिशन है वो चलता है, उसका भी इफेक्ट होता है, और अलग अलग आयु का अलग अलग प्रभाव होता है। ये सब बातें हम बता रहे हैं। तो लेकिन हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जो भाव होते हैं, भावों का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे ये लगन भाव है, इसमें लगन भाव है, तो लगन जो होता है फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस जो है गुरु का, इसमें बृहस्पति बैठा हुआ है या राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है ये हाउस खाली है, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। यहाँ चंद्रमा है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। ये सूर्य बुध केतु है, ये शुक्र है, ये शनि है, मंगल है। अब इन भावों का अपना अपना एक अलग अलग इंडिकेशन होता है कि लगन से क्या पता चलता है, लगन से क्या, सेकंड हाउस से क्या पता चलता है, थर्ड हाउस से क्या पता चलता है, फोर्थ हाउस से क्या पता चलता है, फिफ्थ से क्या पता चलता है, सिक्स से क्या पता चलता है। ये अलग अलग है। तो इससे पूरे व्यक्ति की जो लाइफ है उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में कब कौन से वर्ष में क्या घटना घटित होगी। लगन भाव से, लगन जो है व्यक्ति का, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि व्यक्ति कैसा है।